Our next question of integration is integrate sin inverse x. ओके, तो sin inverse x के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin inverse x dx हम पहले लिखेंगे इसको। अब आप ये नोट कर रहे हैं कि sin inverse x का हमें डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो मालूम नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन का, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको ऐसे मेंशन करेंगे, देखिएगा 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, तो दैट मीन दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन, और ये जो 1 आपने लिखा है यहाँ पर, ये आपका सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने log x का इंटीग्रेशन किया था, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब नोट कीजिएगा, हम सबसे पहले इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मेंशन करेंगे, दैट इज अब साइन इनवर्स एक्स है तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर 1 का इंटीग्रेशन मेंशन करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स करेंगे, ठीक है, और बाहर हम डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब नोट कीजिए 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और साइन इनवर्स x हमारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब यहाँ नोट कीजिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह का हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, लेट अस राइट इट, दैट इज x साइन इनवर्स x माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पे नोट कर रहे हैं कि हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यहां पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो हमें x ऊपर मिल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पे आप नोट कीजिए, आप सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो दोनों तरफ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज वी आर गोइंग टू गेट 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर x dx हम आपस में कलेक्ट कर लेंगे और ये -2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट विल बी -1/2 dt, ओके। तो मतलब अगर हम इसकी जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम x इंटू डी एक्स की जगह -1/2 dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब देखिए x साइन इनवर्स हमारा एज इट इज यहाँ पे कॉपी डाउन हो जाएगा माइनस। अब देखिए x इंटू डी एक्स की जगह हमें ये लिखना है, तो दैट इज -12 इंटीग्रेशन dt हमने नोट कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर। अब देखिए क्या आ जाएगा, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, तो दैट इज अंडर रूट टी, वी हैव गॉट इट, ओके। अब हम एक ये ध्यान दीजिएगा, इसको सेपरेट अलग से कर रहे हैं कि dt अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t रेज टू दी पावर -12 dt, ठीक है। ये आपने इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइजेस में पढ़ा हुआ है कि x पावर रूल से कैसे इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो दैट इज t इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, t रेज टू दी, अब देखिए 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c दैट इज 2 रूट टी प्लस c। मतलब अगर हम 1 अपॉन रूट टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट 2 रूट टी प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो बाद में लगा लेंगे, लेकिन बेसिकली क्या है, हमें 2 रूट टी मिल रहा है, तो दैट इज, ये हमने सेपरेट इसलिए कर लिया कि बार बार ये आपको पूरा कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो दैट इज फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग x साइन इनवर्स x। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और इस पूरे की जगह, ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग 2 रूट टी, तो दैट इज इंटू 2 रूट टी। अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो हमने यहाँ पे प्लस c पुटअप कर दिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है,
व्हाट, अब देखिए यहाँ पे रूट टी हमारे पास लेफ्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स के वेरिएबल में। ध्यान दीजिएगा, जब आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो फाइनल में यहाँ पर आप टी नहीं लेफ्ट करेंगे, आपको टी की वैल्यू एक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर, दैट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स, that is root 1 minus x square plus c, and this is our final and ultimate answer for this integral of sin inverse x. Okay, I hope you got it. प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए।